ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर पाकुड़ से है, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसव महिला की हुई मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। अगली खबर रोहतास से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार आभूषण व्यवसायी से लूटपाट कर गोली मारकर की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पाकुड़ के सदर अस्पताल में एक प्रसव महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। महिला का कल सुरक्षित प्रसव हुआ था और महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को भी जन्म दिया है। अचानक महिला की मौत सदर अस्पताल में हो गई। मृतक महिला हिरनपुर थाना क्षेत्र के बड़तल्ला गांव निवासी नूर आलम की 25 वर्षीय पत्नी हलीमा बीबी है। उक्त महिला का कल सुरक्षित सिजर हुआ था। वहीं महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टरों व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क को सोना जोड़ी स्थित सदर अस्पताल के सामने सड़क जाम कर दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। मौके पर पहुंचे एसडीओ प्रवीण केरकेट्टा, प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, एसडीपीओ दयानंद आजाद, सीआई प्रभार शिवाशीष दलबल के साथ पहुंचे। प्रशासन को देख उपद्रवी भी भाग खड़े हुए। बच्चा हुआ उसको, मेरा भागनी है, बच्चा हुआ, बेटी लड़की हुआ है, उसके बाद उसका तबीयत खराब हुआ है। तो बोले चलो डॉक्टर, मेरा देखिए पेशेंट कैसा कर रहा है, 2 दिन से 4 दिन से ऐसा कर रहा है, आज आएगा कल आएगा। डॉक्टर भी भीड़ भी नहीं करता है, नर्स भी भीड़ता है। बोले चलिए पेशेंट कैसा कर रहा है, तो बोले नहीं, बोले जा उसका पास जा, वो बोलता उसका पास जा, वो बोलता उसका पास जा। 4 बार गया डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नर्स भी नहीं आया है। लड़की मर गया है, छोटा बच्चा है, उसको बच्चा का कौन पालेगा, कौन देखभाल करेगा उसको, बोलिए उसको कौन देखेगा सर, आप ही बोलिए। बिल्कुल भी तथ्यहीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है इस पर निराधार जो भी होता है, जो कि जिनका कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होता है, उनको जो है हमारे लेडी डॉक्टर हैं वो सब काफ़ी देखने के बाद ही उनको ये करती हैं। तो किसी ये नहीं होता है कि हाँ पैसे के कारण ही किसी का सीजर किया जाता है, पैसे का कोई वैसा ये नहीं है। और जहाँ तक दवाई है, हमारे पास पर्याप्त जो है दवाइयाँ हैं और हमारे सीएस सर से सब तुरंत कहा हुआ है कि जो भी हमारे ऑपरेशन से संबंधित जितनी दवाइयाँ हैं वो किसी भी त्वरित रूप से जो है उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो कि ऑपरेशन के लिए बाहर से दवाई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और अभी भी किसी भी वैसा नहीं है कोई दवाई जो अनुपलब्ध है और उसको जो है बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ती है। सभी दवाई यहाँ उपलब्ध है। क्या कुछ हुआ? नहीं, ये पेशेंट का कल ऑपरेशन हुआ था, कल जो है संध्या में 6 बजे के आसपास में, और पेशेंट जो है ऑपरेशन अच्छा से हुआ था और कोई भी जो है किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। रात भर हम लोग मॉनिटर किए हैं, रात भर जो है हम लोग को जो अपडेट दिया गया है जो सिस्टर के द्वारा कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीपी वगैरह सभी नॉर्मल है। रात में पेशेंट को ब्लड भी चढ़ाया गया है, सुबह बिल्कुल भी पेशेंट ठीक थी। यहाँ तक कि 1 बजे तक पेशेंट के द्वारा कोई भी वैसा कोई कंप्लेंट नहीं किया गया 1-1.5 बजे तक कि कोई दिक्कत है। उसके बाद जो है सिस्टर जो है इन्फॉर्म करती हैं और ड्यूटी जो लेडी डॉक्टर हैं उनको कि हाँ पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। फिर वो जो है नीचे से ओपीडी देख रही थी, फिर वो आके ऊपर देखती हैं कि हाँ पेशेंट को थोड़ा दिक्कत हो रही थी। फिर हमने जो है डॉक्टर दिलीप जो है वो भी जो है वो जाके देखे, फिर डॉक्टर अमित आके उनको रिससिटेट करने की कोशिश किया गया, लेकिन हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी प्रकार का पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं था, कोई भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं था, तो सर्जरी के कारण कि हाँ इसकी मृत्यु है वो नहीं है। अब हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है और हृदयाघात के कारण ही उसकी मृत्यु है। का जो डिलीवरी के क्रम में जो मृत्यु हुआ था, तो उसी से आक्रोशित होकर गांव वाले और उसके परिवारजन यहाँ पर कुछ तोड़-फोड़ किए थे और रोड जाम किए थे। तो इसमें जो 18 साल से ऊपर होता है, कोई परिवार में कमाऊ सदस्य होता है, उसको पारिवारिक लाभ दिया जाता है। तो ये हिरनपुर अंचल के सीओ साहब वहाँ पारिवारिक लाभ दे देंगे, उनसे बात की हुई है। आक्रोशित क्यों हुए थे वो उस औरत के जो मौत से थोड़ा सा आक्रोशित थे। प्रसव महिला थी, तो डिलीवरी के क्रम में। डिलीवरी कब हुई थी, मौत कब हुई? ये देखिए इतना डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक पता चला है कि गर्भवती औरत के मौत से हुए आक्रोश के कारण ये लोग सब। अभी क्या बात हुई, क्या कि आपको अगर किसी पर आरोप ये करना है तो लिखित में देना पड़ेगा। अगर FIR करना है डॉक्टर के विरुद्ध या फिर यहाँ पर इलाज में लापरवाही तो आप लिखित में FIR कीजिए, जरूर कार्रवाई होगी। इसी बात से क्या आश्वासन मांग था उन लोगों जो जाम? मांग यही था कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसको दुरुस्त करना है, डॉक्टर्स वगैरह सब जो लापरवाह है उनको यहाँ से हटाना है। तो आप लिख के दीजिए, अगर वो आपको लगता है कि आपका ये लापरवाही के क्रम में मृत्यु हुआ है तो आप लिख के दीजिए, FIR कीजिए, यही सब बात होगी। ठीक है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के बड्डी थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार आभूषण व्यवसायी से लूटपाट कर गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी को आधा दर्जन गोलियां दागी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक व्यवसायी बड्डी थाना इलाके के सिकुही गांव के संतोष सोनी का पुत्र सूरज सोनी बताया गया है। वहीं इस घटना को लेकर सदर अस्पताल सासाराम पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज्य पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पुलिस पकड़ लेगी। प्रशासन पुलिस तत्पर है। पुलिस से क्या जानकारी मिली है अब तक आपको? पुलिस तहकीकात कर रही है। बहुत ही जल्द जो भी इस तरह का कृत्य किया है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिहार में आप देख रहे होंगे आपराधिक घटनाएं अगर कहीं हो रही है, त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। 24 घंटे के अंदर इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं? बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी इस तरह का घटना किया है उसको बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। प्रशासन मुस्तैद। जी घटना कैसे हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिला इस घटना के बारे में? अभी भैया 2 मिनट में हत्या हुई। हेलो जी, कैसे? भैया इसका दुकान था आलमपुर में, सोने चांदी का दुकान था। दुकान बंद कर घर आ रहा था। घर आने के क्रम में यह थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हो गया है। इसको जबरन किस तरह से घटना हुआ है? घटना इस तरह से आ रहा था, कुछ बैग में सामान वामान लिया था अपना, इसको लोग जबरन छीन रहा था। ये दे भी दिया है और देने के बाद भी इसको गोली लोग मार दिया है। कितने गोली लगी? 7 गोली लगा है इसको भैया। क्या चीज का दुकान था? ज्वेलरी का दुकान था इसका। कहाँ के रहने वाले हैं? इस सिकुही के रहने वाले हैं। मोहम्मदपुर पंचायत बड्डी थाना के अंतर्गत है। क्या नाम है इनका? इनका नाम हुआ सूरज सोनी। कितना उम्र होता होगा? ये आलमपुर से घर आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। इनका उम्र कितना होता होगा? इसका उम्र 22 बरस। आप कौन है इनके? इनके चचेरे भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सोनी हुआ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। बीती रात गुरुवार को रोहतास जिले के बड्डी थाना क्षेत्र के कुसुही गांव में हुई स्वर्ण व्यवसायी की हत्या तथा लूट मामले में आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार की सुबह बड्डी थाना के पास प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस प्रशासन से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। वहीं थाना घेराव के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। फिलहाल आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।